फवाद साहब एक ही बताइए कि आजकल हमने देखा कि बड़े संगीन इल्ज़ामात होते हैं, बगावत के, गद्दारी के, दूसरे दिन बेल मिल जाती है। आपने बेल के लिए कोई कोशिश की और कितने अरसे बाद आपको बेल मिली? जी मेरी ये है जी कि जो हाई कोर्ट पे है वो बेल आशियाना केस में तो कर दी गई, और जो एसेट्स केस था उसमें उस वक्त तक रेफरेंस नहीं आया था। तो एसेट्स केस में जब उनके वकील, हमारे वकील ने जब आर्ग्यू कर लिया, तो दूसरे दिन जब उनके वकील आप पकड़े पहले गए थे, जी जी 89 डेज रिमांड भी हो गया, जी जी, और रेफरेंस जमा नहीं हुआ था? जी रेफरेंस नहीं, रेफरेंस जो मेरा एसेट्स केस का रेफरेंस है वो तो आया जी, जमा हुआ 1 साल और 2 महीने के बाद। 1 साल और 2 महीने के बाद वो रेफरेंस हुआ। अच्छा, ठीक है जी। और जो आशियाना का रेफरेंस है, सप्लीमेंट्री रेफरेंस, वो भी 7 महीने के बाद फाइल हुआ। जब आशियाना का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट टू इस वक्त स्क्रूटनी है वो हुआ, उस वक्त मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काम नहीं कर रहा था। भारत इस तफसील से जाए बगैर मैं असल बात पे आता हूँ। तो जो एसेट्स का केस है वो जब उसकी जब बेल हुई, बेल एप्लीकेशन सुनी गई, तो मेरे वकील ने अपना आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा जी जो नैब है वो दूसरे दिन आर्ग्यू करेगी। दूसरे दिन किस वजह से, बहरहाल मेरे वकील उस दिन अदालत नहीं पहुंच सके। कैसे रोका जाता था ये सबको मालूम है कि वकील जब अदालतों में नहीं पहुंचते थे तो कैसे रोके जाते थे। अच्छा, बहरहाल वो वहाँ पे नहीं पहुंच सकते, और नैब के वकील ने खड़े होके तमाम वो इल्ज़ामात जो टेलीविज़न की स्क्रीनों पे चलते थे कि जी इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो दोहरा दिए। और मेरे वकील ने गलती ये की कि उसने बजाय मेरिट्स पे कॉन्टेस्ट करने के उन सब चीज़ों को, उसने ये कहा कि जी एक ही केस में दूसरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। जब ये पहले कस्टडी में थे तो इनको दोबारा से नहीं गिरफ्तार किया जा सकता था। अब दूसरी गिरफ्तारी मेरी डाली कैसे गई? 3 अगस्त को मेरी गिरफ्तारी एसेट्स केस में डाली गई। रात को 11 बजे मेरे सेल में 2 साहिबान आए नैब के, और उन्होंने कहा जी कि ये आपका नया वारंट ऑफ अरेस्ट है, क्योंकि अगले दिन मेरा रिमांड ख़त्म हो रहा था और नैब को ये खौफ था कि मुझे कल कोर्ट जुडिशल कर देगी। तो सुबह उन्होंने कोर्ट के सामने एसेट्स केस में मेरा रिमांड रख दिया। अब आप हैरान होंगे कि ये 3 तारीख को जो मेरा वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ, इसकी इंक्वायरी ऑथराइज हुई जाके अक्टूबर में। अच्छा, ये पेटेंट इलीगैलिटी है। अगस्त में, अगस्त की 3 अगस्त को मेरा वारंट ऑफ अरेस्ट एक्सक्यूट हो गया, इशू भी हो गया, एक्सक्यूट भी हो गया, लेकिन इसकी इंक्वायरी ऑथराइज हुई उसके बाद, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में उसको अपग्रेड किया गया अक्टूबर में। तो आपने सुप्रीम कोर्ट से की, और उस वक़्त बाबा रहमत हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, उनको बहुत फिक्र होती थी इंसानी हकूक़ की भी, और डे भी बना रहे थे, तो आपने उनकी अदालत से रुजू नहीं किया? मेरा केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जी, तो उस वक्त हम लोग महरूम हो चुके थे उनसे, और उनके जो सक्सेसर थे जस्टिस आसिफ खोसा वो मौजूद थे। सलीम भाई, ये भी तारीख़ का हिस्सा है। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि शायद इसमें सबक का कोई पहलू निकल सके अदलिया के लिए। मैं अपने लिए, मेरे साथ तो जो कुछ होना था हो चुका। 10 माह तक मेरी बेल एप्लीकेशन चीफ जस्टिस की टेबल पे पड़ी रही और किसी बेंच को असाइन नहीं हुई। 10 माह तक? 10 माह तक ये जो किसी बेंच को उन्होंने असाइन ही नहीं। उस दौरान 4 मरतबा मेरे वकील ने अर्दी हेयरिंग की एप्लीकेशन दी, 4 मरतबा, और चारों मरतबा वो एप्लीकेशन चैम्बर में किल कर दी गई। उसको ओपन कोर्ट में सुना भी नहीं गया।